अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज मुझे दो क्वेश्चन जो कमेंट्स के ज़रिए कहा गए थे, कमेंट्स ना कि मैसेज, मुझे पर्सनली मैसेज आए कुछ दोस्तों के व्हाट्सएप के, ये 3D फॉर्म और जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ये आइकन्स होती हैं ये किस तरह एक साथ तब्दील करनी है या आगे पीछे करनी है, वो ज़रा बताएं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि ये डिस्प्ले है आपकी कंप्यूटर की और इस पर ये सारी आइकॉन्स हैं, इनको आपने आगे पीछे कैसे करना है। एक एक को आगे पीछे तो हम इस तरह इस पर क्लिक करके माउस की और इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं, इस तरह लेके आना है, ठीक है। और अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है। नंबर 1 2 3 ये 3 हो चुकी, इन सब को आप एक साथ ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर इस जगह पे आपको 3-4 और लेके आनी है तो ये फ़र्ज करें इसको। और हाँ, याद रखें ये कॉपी हो गया है ना, कॉपी इसलिए हो गया कि आपका कंट्रोल से हाथ हट कर दोबारा लगाए तो ये कॉपी हो गया है, ठीक है। इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। फिर ये चीज़ आप देखें, इसको इस पर क्लिक करें, फिर कंट्रोल, फिर और इन तीनों को फिर एक साथ आप लेके आ सकते हैं। ये नीचे कर दें और इनको फिर दूसरी जगह ले जाएं, ठीक है, जहाँ आपको लेके जाना है। तो ये हुआ एक साथ लेके जाने का तरीका। और अब ओपन कर लेते हैं 3D फॉर्म। 3D फॉर्म क्या होता है कि जहाँ एजुकेशन इदारा में बुक्स मंगाई जाती हैं, बुक्स की डिटेल के लिए एक 3D फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है बुक्स डिमांड के लिए। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं स्कूल का नेम, स्कूल का कोड, नेम ऑफ रिसीविंग पर्सन, जो आपका बंदा लेके आता है उसका डेजिग्नेशन एंड डेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चूँकि इसमें PDF में है तो इसके अंदर हम लिख नहीं सकते। इसका पहला तरीका कि आप इसका प्रिंट आउट ले लें और उस पर आप ख़ुद अपने हाथ से लिख लें तो बेहतर है। ये नहीं तो अगर आप इसी तरह लिखना चाहते हैं तो इसको कन्वर्ट कर लें वर्ड में। कैसे करते हैं आइए मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले गूगल ओपन करें और यहाँ पर आप लिखें PDF टू MS वर्ड। ये आपके सामने आ चुका है। इसको पहले जो वेबसाइट है इस पे ओपन करें, आई लव, और यहाँ से आप उसको पेज को जहाँ आपकी फाइल पड़ी है इसकी PDF की, आप वो लेके आएँ। मैं ई फोल्डर के अंदर आता हूँ, यहाँ से सर्च कर लेता हूँ D3। सर्च करने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया था, D3 फॉर्म, और यहाँ पे पड़ा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इसके अंदर। अब ये नीचे बता रहा है कि कन्वर्ट टू वर्ड, इसको ओके करना है, कन्वर्ट टू वर्ड। फिर इसको डाउनलोड कर लेना है। ये देखें नीचे डाउनलोड हो चुका है। हम इसको ओपन करेंगे तो ये MS वर्ल्ड में ओपन होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने बेहतरीन MS वर्ल्ड में कन्वर्ट होकर आ गया है। और अब इसमें क्या करें कि आप जिस तरह डिमांड करनी है, ये कच्ची क्लास की आपको बुक्स डिमांड करनी है, आपको बंडल्स डिमांड करने हैं। जिस तरह मैं बुक्स लिख लेता हूँ, 9 हो गई, मैथ की 9th, 8, उर्दू की 8, ये जिस तरह आप लिखना चाहें इनको लिखें। बुक्स डिटेल जो भी है आप सारी की सारी इस तरह लिख सकते हैं, जो भी आपकी बुक्स डिटेल है। आप इसका यहाँ पे लास्ट पे टोटल लिखें। अगर इसमें आपको कुछ और बुक्स कोई जो इस पे फॉर्म पे नहीं लिखी है अव्वल तो ये मुकम्मल होता है, अगर मुकम्मल नहीं है इसमें कुछ और ऐड करना है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये MS वर्ल्ड में आ चुका है। इधर आप अपने स्कूल का नेम, MS कोड और ये चीज़ें भी लिख सकते हैं। और फिर इनको आप एक साथ सिलेक्ट करके सेंटर में कर दें और इसको थोड़ा बड़ा कर लें, जैसे मुकम्मल लिख लें, ठीक है, इस तरह। और फिर इसका लास्ट पे आप प्रिंट आउट ले लें, ठीक है। और यहाँ पर हेड के साइन होंगे, इसके साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में मांगते हैं कि स्क्रीन शॉट जो होता है उसका सिस का, स्कूल सिस पैड का, जहाँ तादाद लिखी होती है वो लगाना होता है, उसी तादाद के मुताबिक नंबर ऑफ़ बुक्स लिखने होते हैं। इसके साथ ही ये MS वर्ड में हमने चेंज किया था, मैं अब एक्सेल में इसको चेंज करके दिखाता हूँ। इसी पे आप गूगल चौरम पे सर्च करें दोबारा, यहाँ
ہم نے ایم ایس ورڈ ٹو ایکسل ورڈ لکھا تھا، وہاں یہاں پہ ایکسل لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایکسل انٹر کریں، اینڈ پہلے نمبر پہ جو آ رہا ہے PDF2، اس کو آپ چوز دی فائل اور یہاں سے اپنا وہی فارم سرچ کریں D3 اس کو اوپن کریں۔ آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ انٹرفیس آئے گا اسکرین پر۔ پھر یہ کیا کہتا ہے کہ کنورٹ سلیکٹ کرنا ہے، نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک PRO پہ نہیں کرنا، آپ نے یہاں پہ کرنا ہے، اس کو کنورٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح مکمل ہو چکا ہے، اب اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ آپ کے سامنے 3D فارم ایکسل میں جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے، اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں۔ اس طرح کچھ ڈاکومنٹس ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کنورٹ ہوا ہے لیکن اس کا جو سیٹنگ ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں آ سکا، اور باقی کچھ فارم ایکسل میں ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، لیکن MS ورڈ میں سارے کے سارے چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ شیٹس آ چکی ہے مکمل، لیکن اس کو بہتر ہے کہ آپ MS ورڈ میں تبدیل کریں۔ یہ آپ کے سامنے مکمل فارم کھل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 1-2 شیٹس میں اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ ایکسل میں آیا، اگر ورڈ میں آتا تو ایک جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اس کو بناتے وقت مختلف پیجز پہ بنایا گیا ہے اور پھر یہاں پہ کاپی کر کے لایا گیا ہے، اس لیے یہ چینج ہو رہا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کو MS ورڈ پہ کریں۔ اگر آپ کو ایکسل پہ ضرورت ہے تو ایکسل پہ زیادہ تر تو ہو جاتے ہیں، پیج کنورٹ نہ بھی ہو تو انہیں آپ ایک ساتھ اکٹھا کر سکتے ہیں، ساری شیٹ سے اٹھا کر آپ ایک ساتھ انہیں اکٹھا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ٹیبل تو آگے صرف سکول کا نیم اور کچھ جو ہے لوگو وغیرہ وہ آپ کو اوپر لگانے ہیں، وہ آپ انٹر کر کے انسرٹ کریں اور یہاں سے آپ انٹر کریں اور اس کو بڑھا لیں تو یہاں پہ خود بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ لکھنا چاہیں، سکول کا نام یہ وہ، اور یہ بہترین ایکسل میں بھی بن جائے گا۔ اس کو اگر آپ ٹوٹل یہ فرض کریں، یہ بکس آ چکی ہیں، اس کو ٹوٹل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ ان کا ٹوٹل بھی آسان ہوتا ہے جس طرح ایکسل میں ٹوٹل کیا جاتا ہے، اس ٹوٹل کے لیے اسے ایکسل میں رکھنا ضروری ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔